आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। मैं हूं शीला चावला और आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, अभी हमने सुरक्षित माहौल में पूरे उल्लास से त्योहार मनाए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इस तरह जिंदा दिली से जिंदगी जीने और हंसी खुशी के माहौल में रह पाने की असली वजह क्या है? जी हाँ, देश की सीमा पर डटे सेना के जवान और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाने में जुटी पुलिस। पर सच कहूँ तो आज के दौर में पुलिस का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है। बदलते समय और नई तकनीकों के आने के साथ ही अपराध की बदलती प्रवृत्तियों से निपटने के लिए पुलिस ढांचे में विशेष इकाइयों की जरूरत भी महसूस हुई। इसके साथ ही राजस्थान में ATS और SOG अस्तित्व में आई। आज के कार्यक्रम में हम इन इकाइयों की भूमिका और इनकी हाल की उपलब्धियों के बारे में ही बात करने जा रहे हैं और हमारे मेहमान हैं ATS और SOG के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री VK सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। श्रोताओं, आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरा साथ दे रहे हैं आकाशवाणी जयपुर के समाचार संपादक श्री जयकिशन शर्मा। आपका भी स्वागत है। शुक्रिया मैम। श्रोताओं, जयकिशन शर्मा जी VK सिंह जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बता रहे हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरहद पर लड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रदेश में रहकर राज्य के भविष्य को लेकर समर्पित रहते हैं। उनमें से एक अफसर है VK सिंह साहब। सर जो है, हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल की जो घोषणा की गई है, और इससे पहले वो CBI में रहे और एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे और अपने वर्तमान रोल में ATS SOG ADG होने के साथ साथ वह SIT का भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो नौजवानों के भविष्य को लेकर, पेपर लीक को रोकने को लेकर समर्पित है और कई अपराधियों को जो पेपर लीक में लिप्त थे या कोई डमी कैंडिडेट हो, उनको सलाखों के पीछे डालने का लगातार काम कर रहे हैं। सर, आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू जय किशन जी। सर, हमारे श्रोता दूर दराज के इलाकों में भी हैं और ग्रामीण परिवेश से भी हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि ATS क्या है, SOG क्या है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ATS और SOG का उद्देश्य क्या है और इसके अलावा अभी हाल ही में आपकी इन दोनों इकाइयों ने कौन से महत्वपूर्ण मामले उजागर किए हैं? जयपुर में 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद राजस्थान सरकार ने निर्णय लेके ATS और SOG का गठन किया था। ATS का जो मुख्य काम है, पहला काम तो है राज्य में आतंकवाद की घटनाएं घटित नहीं हो, उसके रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक केंद्र सरकार के निर्देश हैं, केंद्रीय एजेंसियों के निर्देश हैं, और खुद भी राजस्थान में रहते रहते जो अपने लेवल पे प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो सकती है वो करके इस तरह की घटनाओं को रोकने का एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा ATS के पास है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसका अनुसंधान करना, उनके आरोपियों को गिरफ्तार करना, उनको कोर्ट से सजा कराना, ये मोटा मोटा चार्टर जो है ड्यूटीज़ का वो ATS के लिए है। हमारे पास बहुत प्रभावशाली दस्ते हैं जो कोई सूचना होने पे या VVIP विजिट के दौरान जो जगह होती है उसको सिक्योर करने के लिए, आतंकवादी घटनाओं से जूझने के लिए कमांडो का एक सुसज्जित दस्ता है, वो हमारे पास अलग अलग जगह तैनात है। जयपुर में भी है, भरतपुर में है, बीकानेर, जोधपुर, अलग अलग जगहों पे, अजमेर, सब जगह तैनात है और जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसी कार्रवाई करते हैं। इसका जो दूसरा विंग है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, ये बेसिकली एक स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मुख्य तौर से ये जो आर्थिक अपराध होते हैं या संगठित अपराध होते हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन एक आम थाने में करना मुश्किल है, स्पेशलाइज स्किल चाहिए, स्पेशलाइज लोग चाहिए जो इस तरह के अनुसंधान कर सकते हैं। तो SOG में दर्ज होते हैं FIR और उसका अनुसंधान SOG करती है। इसके अलावा राज्य से कोई भी महत्वपूर्ण केस सरकार या पुलिस मुख्यालय चाहे तो अनुसंधान के लिए हमारे पास भेज देती है। उसके अलावा जो राजस्थान की सबसे बड़ी सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन भी SOG के सुपरविजन में काम करती है। हाल ही में सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया है, वो भी SOG ATS ADG के अधीन काम करेगा। उसमें लगभग 250 लोगों का वर्कफोर्स सैंक्शन हुआ है, क्योंकि राजस्थान में नशाखोरी की समस्याएं बढ़ रही हैं। और अभी फिलहाल
जिस काम में एसओजी पिछले 10 महीनों से सबसे ज़्यादा बिजी रही है वो है एसआईटी, जो पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने बनाई है। सर, हमारे श्रोता भी इस बात को जानना चाहेंगे कि एसआईटी किस तरह से काम कर रही है और अब तक क्या क्या कार्रवाई कर चुकी है, क्योंकि नौजवानों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एसआईटी किस तरह काम कर रही है उन प्रश्न पर विराम लगाने के लिए और नौजवानों को सही दिशा देने के लिए? देखिए, पेपर लीक रोकने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी परीक्षा करा रही है, आरपीएससी हो गया, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड हो गया, उसके अलावा कई बार डिपार्टमेंट्स अपनी परीक्षा खुद ही कराते हैं, तो वो हो गए। तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, उनका सपोर्टिंग रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा रोल एडवाइजरी और सुपरवाइजरी है। कहीं व्यवस्था में कोई खामियां नोटिस होती हैं या कहीं से हमें कुछ ज्ञात होता है, साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अगर कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, तो हम तत्काल जो एजेंसी है उसको सूचित करते हैं और वो इम्प्रूवमेंट लागू कराते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 महीना में जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो काफ़ी साफ सुथरी हुई हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण यह है कि परीक्षा का जो सिस्टम है उसमें क्या खामियां हैं, जिसको गड़बड़ी करने वाले लोग फायदा उठाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर विराम लगाना। दूसरा, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं और उसमें किसी ने उसका अनुचित लाभ लिया है, उसको आइडेंटिफाई करना, केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट करना, कोर्ट में कार्रवाई कराना। हमारा एफर्ट का लगभग 80% उसमें जाता है। इसी के साथ बहुत सारे लोक सेवक इन गैंगों को सहयोग में रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पब्लिक सर्वेंट अरेस्ट हुए हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से नया कोई भी आदमी गैंग से जुड़ने से बचे, और जो लोग पकड़ में आ गए हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन प्रभावी हो, वो जेल से बाहर नहीं जाए, जितना जल्दी उनका ट्रायल हो सकता है ट्रायल हो, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें मिला जुला के हम लोग कर रहे हैं। और इसी में हमने एक काम किया था, हेल्पलाइन नंबर जारी किया था शुरुआत में जब एसआईटी का काम शुरू हुआ था। ये एक ऐसा इंपावरिंग टूल है जिसमें दूर दराज के गाँव से बैठे लोग वो एक पुलिसमैन की भूमिका में आ गए। हमने अपना रोल उनको दे दिया। वो है असली पुलिसमैन जो बैठे हैं, जिनको इस चीज की जानकारी है कि उनके गाँव का अमुक आदमी जो वहाँ नौकरी कर रहा है वो डमी से है या उसके बदले किसी ने एग्जाम दिया है। और पब्लिक ने हजारों की संख्या में पिन पॉइंटेड सूचनाएं दी। क्रेडिट एसओजी को जाता है, लेकिन उसके रियल हकदार वो लोग हैं जिन्होंने एसआईटी की हेल्पलाइन पर सूचनाएं भेजी हैं, चिट्ठियों के मार्फत से हमें सूचित किया है, और ऐसी पिन पॉइंट सूचना देते हैं कि मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि एक अमुक आदमी है जो फायरमैन की नौकरी कर रहा है सवाई माधोपुर नगर पालिका में, और उसकी हाइट 161 सेंटीमीटर ही है, जबकि कानूनन रिक्वायर्ड है 165 सेंटीमीटर। तो मुझे यह सूचना अविश्वसनीय लगी, तो मैंने तत्काल एसपी सवाई माधोपुर से अनुरोध किया कि कृपया इस सूचना का सत्यापन करिए, और अगले दिन सूचना आ गई कि यह शिकायत बिल्कुल पुख्ता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना और ऐसे लोगों के भर्ती के पीछे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करना, ये पब्लिक में विश्वसनीयता हमारी काफ़ी बढ़ाया है। और इसी के कारण लोग रोज लिफाफों में भर के हेल्पलाइन पर सूचनाएं भेज के और लगातार परसू कर रहे हैं। उनकी पेशेंस के भी दाद देते हैं कि हजारों जो मिली हैं परिवादें, हम उनको जब भी फोन आता है या मैसेज आता है तो हम यही कहते हैं कि हमने आपकी शिकायत दर्ज कर रखी है, उसको हम जैसे जैसे समय मिल रहा है जांच रहे हैं। तो लोग पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। एक और बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो रही है, चूँकि पुराने भर्तियों का रिकॉर्ड नष्ट हो जाता है, तो पिछले 5 साल में जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके डिग्री और उनके जो फोटोग्राफ्स लगे हुए थे एग्जाम के टाइम पे, उसका मिलान करवाया जा रहा है सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसमें बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ियां सामने आ रही है। बहुत खूब सर, आपने अपने जांच संबंधी कार्यों में आम जन को भी शामिल किया है और वो इसमें पूरी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। सर, पुलिस भर्ती में जो अनियमितता के बारे में अभी हालिया आप जो केस हैंडल कर रहे हैं, हम उनकी प्रगति के बारे में जानना चाहेंगे कि अब तक किस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि थानेदार का जो समाज में एक ओहदा है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और हर किसी के लाइफ को टच करने वाला है, इसलिए हर किसी का ध्यान उस पर है। चूँकि वो मेरा महकमा है जी, मैं उस महकमे से जुड़ा हूँ, मेरे खाकी का सवाल है, तो हम लोग इस केस को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन हमारे साथ साथ पब्लिक का भी इस केस के प्रति बहुत अटेंशन है। जो उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में आप हिंट कर रहे हैं, इसमें अब तक के तफ्तीश से लगभग 45 तो वो पकड़े गए हैं जो ज्वाइन कर लिए डिपार्टमेंट में, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा 5-6 लोग वो हैं
जिन्होंने परीक्षा तो पास कर ली थी लेकिन डर के मारे ज्वाइन नहीं किया, वो भी पकड़े गए। और 6 लोग और हैं जिनको हमने आइडेंटिफाइड कर रखा है, एक्यूज बना रखा है, वो अभी पकड़ में नहीं आए, भाग रहे हैं। अभी तक की ये प्रगति है, आगे आने वाले टाइम में इसमें और भी ज़्यादा खुलासा होने की संभावना है। सर, इसमें मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप खुद बिहार के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, फिर आपने IIT करी, दिल्ली में मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक करी, फिर आप भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती हुए। 2 पक्ष है सर, एक तरफ कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे विद्यार्थी भी है जो शॉर्टकट से पैसा देकर डमी कैंडिडेट्स बनकर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं? मेरा लगभग 52 सालों का अनुभव यही कहता है कि आदमी को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आप मेहनत करते हैं, नौकरी का प्रयास करते हैं, नौकरी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके मेहनत की आदत है और आप ईमानदार हैं, अपने पर्पस के प्रति कमिटेड हैं, मैं मानता हूँ आपको जिंदगी में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। केवल नौकरी पा लेना सफलता नहीं है, जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं। कभी शॉर्टकट अपनाने की सलाह मेरी नहीं है। आदमी को ईमानदार रहना चाहिए, मेहनती रहना चाहिए, उसको ज़िंदगी में जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। मेरे ही बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं की, जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बिजनेस के रूप में, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में उन्होंने अच्छी ख्याति बनाई है। तो ज़िंदगी का फैसला कोई 2-4 महीनों 2-4 साल में नहीं होता, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। और जब आप ज़िंदगी का आखिरी हिसाब किताब कर रहे होंगे तो मैं मानता हूँ अगर ईमानदारी से आपने मेहनत किया है तो लास्ट डे आपको अफसोस नहीं होगा। सर, कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, खास तौर पे 1-2 शहर है जहाँ से लगातार सुसाइड की खबरें आती है। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इतनी कम उम्र में निराशा में चले जाते हैं और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? लाइफ बहुत खूबसूरत है। मेरा ये मानना है कि आप कुछ बेसिक मूल्यों को लेकर चलिए। एक रास्ते बंद होते हैं तो ईश्वर दूसरे अच्छे रास्ते हैं उसको आपके लिए खोलेगा। और मैं मानता हूँ कि आप अगर लंबे टाइम तक ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको कामयाब होने से। सर, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि ATS और SOG के आप प्रमुख हैं, तो इन दोनों ही इकाइयों में आपने किस तरह के नवाचार किए हैं जिससे कि अनुसंधान और जो दूसरे काम हैं उनको गति मिले? मैम, सबसे पहले तो मैंने ये हेल्पलाइन का आइडिया मैं लेके आया था। मुझे मालूम था कि अगर मैं ये हेल्पलाइन नंबर जारी करूँगा तो लोग बढ़ चढ़ की सूचनाएं देंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है। एंटी करप्शन में काम करने के दौरान उनको बहुत सारे लोगों या जहाँ जिस जिलों में मैंने काम किया वहाँ के लोगों को पता है कि ही मीन्स बिजनेस, तो ये इससे सूचनाएं आनी चालू हो जाएंगी। और एक बार जब कार्रवाई चालू होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, लोगों को पता चलता है कि हाँ जी हमने सूचना दी और कार्रवाई हुआ, तो उस पर लोग बढ़ चढ़ के सूचनाएं देते हैं। तो ये जो सिटीजन एम्पावरमेंट है, जो सफरर है उनको एम्पावर करना ताकि वो अपनी ग्रीवांसेस रेज कर सकें और फिर उसका हम टाइमली रिड्रेसल कर सकें। दूसरा, जो हमने बरसों में अनुभव गेन किया है कानून के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, कोर्ट कचहरियों की कार्रवाई के बारे में, प्रोसिक्यूशन के तरीके के बारे में, उससे हम सबऑर्डिनेट से बड़ी सहृदयता से मिलते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं। उससे भी उनका मन खुलता है, दिल खुलता है, वो भी सीखते हैं कुछ और वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। देन आप अपने टीम को कैसे हैंडल करते हैं, टीम में अलग अलग कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके अपने कंपटीशन होते हैं, जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो वहाँ भी होते हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, इससे बहुत डिपेंडेंट होता है कि टीम की ओवरऑल आउटपुट क्या होगी। मेरा ये मानना है कि करने के लिए असीमित संभावनाएं हमारे पास, साधन सीमित है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हम कितना कर सकते हैं, साधन सीमित है। जितना कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ा के कोशिश करते हैं, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जनता की अपेक्षाओं पे जितना खरा उतर सके उतना कोशिश कर रहे हैं। सर, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जहाँ भी हैं, जो भी करते हैं, एक तो खुश रहिए और जो कर रहे हैं उस दिन अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। कल की चिंता और आगे की चिंता छोड़ दीजिए। आज में जीना सीखना कहना आसान है, प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करने से रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग होता है और ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। सर, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया पंकज मेहरा ने, संपादक सुदर्शन नाहर और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।